बैठे। हेलो सभी को भाई, जय श्री राम और जय माता जी की भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो जितने भी अपने भाई हैं सभी के सभी जुड़ जाएं भाई। और मुझे एक बात बताएं कि हम हमेशा अपने, आप सबको पता है, अपने समाज के लिए ही हमेशा बोलते हैं, समाज के लिए ही सब कुछ करते हैं, समाज के लिए ही जितना हो पाता है उतना करते हैं। लेकिन समाज के लिए जब कोई मुद्दा हो तो समाज के लिए भी मतलब बोलना चाहिए। लेकिन जब बात होती है राष्ट्र की तो राष्ट्र भी अपना सबसे प्यारा है, हमें पहले सबसे पहले अपना राष्ट्र है। तो बात ये है कि काफ़ी दिनों से, जैसे आप देख रहे हैं पिछले टाइम से, जब वो भाई उपदेश राणा का और उसका क्या और भाई नावेद वीर का जब कुछ आपस में मैटर चल रहा था तो हमने बस यही कहा था कि भाई, हमने यही कहा था कि भाई भाईचारा बना के रखो। लेकिन मेरी इतनी सी ही छोटी सी बात के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कत होगी कि उनको ये बात है ना रास नहीं आई। गुल्लू मीणा, राम राम भाई, राम राम सबको, जय श्री राम, राम राम जी, जय भवानी भाई। तो बात ऐसी है कि मैंने बस इतना ही कहा था कि भाई आपस में सब भाई बन के रहो। और बहुत सारे लोगों की मैंने जैसे वीडियो देखी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने पाकिस्तान की लड़कियों को बहन क्यों बोला, पाकिस्तान के वहाँ के आवाम को, वहाँ के लोगों को मतलब भाई क्यों बोला। अरे यार, इंसानियत है कि आपके अंदर? अगर इंसानियत होती तो ऐसी बात नहीं करते तुम। ठीक है, मेरा जो समाज है ना, आप फिर कह देते हो कि ऐसी बात है, ये बात है, फिर कहते जय राजपूताना नाम बोला करो। भाई एक बात तो, मेरे समाज के किसी भी इंसान ने अब तक विरोध किया हो, ये कहा हो कि पाकिस्तान वालों को भाई क्यों बोला, पाकिस्तान की लड़कियों को बहन क्यों बोला? यार क्या जुल्म कर दिया ये बता। अगर बोल भी दिया तो जुल्म क्या कर दिया? दुश्मनी अपनी जगह होती है, भाईचारा अपनी जगह होता है। मेरे को पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को बात ये है, जैसे मुझे बदनाम किया जा रहा है, लोग बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान से इतना प्यार है तो पाकिस्तान चला जा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, सुन लो बात। आप कह रहे हो ना कि पाकिस्तान चला जा, तो बहुत सारे लोग जैसे कह रहे थे, वीडियो में मैंने देखा था, उन लोगों पे जिक्र ही नहीं करेंगे जो लोग गालियाँ देते, क्योंकि गालियों से ना किसी समस्या का हल नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, और गालियाँ देने का मैंने भी है ना डिप्लोमा कर रखा है, मेरे से बुरी बुरी गालियाँ मैं नहीं दे सकता। लेकिन मेरा दिल नहीं करता कभी कभार, क्या कि इंसानियत की बात करने को बहुत दिल करता है। क्योंकि मैं अपने जो मेरे जो मिशन, जो मेरी जो चीज़ है, जो मेरी सोच है, सारी मेंटलिटी मैंने बदल के मैं ही चाहता हूँ कि हम कुछ राष्ट्र के लिए काम करें। सर्वप्रथम तो मुझे अपना समाज है जिसको मैंने जन्म लिया है, फिर उसके बाद में होता राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए काम करें। तो लोग कहते हैं कि तू पाकिस्तान चला जा भाइयों के अंदर, अगर वो के अंदर आना, अगर तुझे पाकिस्तान से इतना वो दो, भाई मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, जाने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान। लेकिन किसी के बाप में दम है क्या कि मुझे वहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद के कोई देगा? मुझे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद के दे दो आप, ठीक है, और मेरे को वीज़ा दे दो, मेरे घर पे लाके मेरे को वीज़ा पकड़ा दो, मेरे हाथों में थमा दो, और वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के मेरे को दे दो, वहाँ मेरा बिजनेस सेट करके दे दो, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। अगर किसी में दम हो तो ये सब कराए, ना फालतू की वीडियो बनाए, ना कुछ और बनाए। सब अगर दम है तो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ का, मैं वहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे लाओ ला के दो, वहाँ पर मेरा बिजनेस सेट कराओ और मेरे को प्रॉपर्टी खरीद के दो, और लाओ मेरे हाथ में वीज़ा बना दो अपने। तुम्हारे अगर दबाव में दम है तो मुझे दो। बस मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत होती है हर बंदे के अंदर। जिसके अंदर इंसानियत नहीं ना, उसका कोई भी धर्म और मजहब कुछ भी नहीं होता। मैं हर इंसान से, हर जाति के भाई से, हर धर्म के भाई से यही कहता हूँ, सर्वप्रथम अपनी जाति जिसको मैं जन्म लिया वो कौम होती है। जिसने भी अपनी कौम में जन्म लिया, अपनी कौम के लिए काम करो, अपनी कौम के लिए मरो। जब कौम से अलग देख, सबसे पहले होता है खुद का परिवार, फिर होता है अपना पूरा समाज, और फिर होता है देश। तो आज बात देश पे, दो मुल्कों के आपस में जब भाईचारा खराब हो रहा था और मैंने ऐसे बोल दिया कि आपस में भाईचारा बना के रखो, मैंने उधर से भी सुनने को मिल रही, इधर से भी सुनने को मिली। फिर वो समस्या का अगर हल भी हो गया और दोनों साइड से उन्होंने माना भी है आपस में, चलो ठीक ठाक हो गया जितना भी जो भी होना था, तो किसी को क्या दिक्कत आ गई?
क्या यही अच्छा रहता है क्या कि हम आपस में लड़े मरे, एक दूसरे के कटे मरे, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों को गाली दें, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानियों को गाली दें? इससे क्या हो जाएगा? इंसानियत आपके अंदर क्या खत्म हो चुकी है क्या? यार सब इंसान है, कोई धर्म कोई मजहब कोई गलत नहीं है। अभी आप यही देख लो, नई नई मणिकर्णिका फिल्म आई है, उस मणिकर्णिका फिल्म में क्या है, मणिकर्णिका के पास में कुल 6000 सैनिक थे। मणिकर्णिका के पास में कुल 6000 सैनिक थे। उन 6000 सैनिकों में से वो बोली कि फिरंगी कितने हैं? बोले जी 30,000। फिरंगी कितने हैं? 30,000। उसका सेनापति कौन था? एक मुस्लिम। मणिकर्णिका का, झांसी की रानी का कौन था सेनापति? मुस्लिम। तो मुस्लिम वहां पर आए, एक पठान आया मुसलमान, उसने कहा कि हमारी 12,000 सेना की टुकड़ी है मुसलमानों की, पठानों की, और हम आपका इसमें हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। आप कहो तो हम जंग करने के लिए तैयार हो, फिरंगियों को, इंग्लैंड के गोरों को काट देंगे हम। उन्होंने कहा कि इनको हम काटने के लिए तैयार हैं, आप हाँ बोलो एक बार। उन्होंने, झांसी की रानी ने उनको, मुगल सैनिकों को अपने साथ ले लिया और ग्वालियर में जाके झंडे गाड़ दिए अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों से जंग लड़ी उसने और जंग जीती। तो उस टाइम पर आपको ये नहीं लगता कि मुसलमानों ने साथ दिया था, मुसलमानों ने जंग जिताई थी? वो इंसानियत वाली बात करता हूं, सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूं। मेरे को प्यार मोहब्बत नहीं किसी से भी, मेरे को मोहब्बत है मेरे देश के लोगों से, मेरे इंडिया के, मेरे भारत देश के लोगों से। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जात बिरादरी का हो। अगर वो हमारे समाज के बारे में गलत बोलेगा तो वो हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन जब हमारे बारे में नहीं बोल रहा तो हमारे देश में जो भी जितनी भी जनता रहती है वो हमारे भाई बहन है। क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है ना हमारा, मैं अपना धर्म जानता हूं, क्षत्रिय धर्म कहते हैं, क्षत्रिय धर्म युगे युगे। और इस देश पर है ना वही लोग राज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजपूतों का राज करने का यही एक मेन मकसद रहा होगा शायद, कि वो सबको लेके चलते थे। उस समय जब मुगलों से युद्ध हुआ था ना, तो वो मुगल यहाँ के नहीं थे। जिन मुगलों से युद्ध होता है, जब आप गिनाते हो बाबर को, औरंगजेब को, फलाने को, दिकड़े को, खिलजी को, ये सब कहाँ के थे? ये सब बाहर के विदेशी थे। सिकंदर विकंदर जितने भी थे ना, ये सारी बाहर की थी, ये सारे बाहर के मुगल थे। ये यहाँ के मुसलमान जो हैं ये अपने भाई हैं। इस देश के जो मुसलमान है ना, भारत देश के, वो अपने भाई हैं, वो अपने एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। वो यार उनकी औलादे नहीं है, ये हमारे ही भाई है। इसलिए मेरे समाज के किसी भी भाई ने ये मेरे खिलाफ नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई आप गलत कह रहे हो। मैंने क्या गलत कहा है? आज बहुत सारे मुसलमान मैंने देखा, मुसलमानों ने वीडियो बनाई है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जय राजपूताना बोल रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा होता है, मुझे तो अच्छा लगता है अपने समाज के, मेरे कौम के लिए वो बोल रहे, उनको पता है वो कौम के लिए बोल रहे। तो उनके भी कौम के किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि भाई आप भाई, उनको भी नहीं बोला कि मुसलमानों को कि तुम जय राजपूताना क्यों बोल रहे हो मुसलमान हो के। यार बोलने से क्या हो जाता है? हम एक बात, हिंदू हम गुरुद्वारा नहीं जाते क्या? हम गुरुद्वारे में नहीं जाते क्या हिंदू? तो क्या हमारा हिंदू तो खत्म हो गया गुरुद्वारा में जाने से? मस्जिद में कोई हिंदू जाता होगा खैर, तो क्या उसका धर्म बदल गया? क्या वो हिंदू तो वो नहीं मानता? मैंने भी तिलक निकाल रखा है, मैंने तिलक निकाल रखा है, इसका मतलब मैं सेकुलर हो गया, आतंकवादी हो गया। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बहुत सारे क्या, 2-4 लोग देखिए, उपेंद्र राणा आतंकवादी, उपेंद्र राणा ये है, फलाना मिल्टेन है, ये वो, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं। ये सब चीजें मेरे सामने आके बोलो ना भाई। हक की जो बात करता है वो आतंकवादी बना दिया जाता है। हद होगी यार, इस देश के अंदर है ना रहना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बात क्या बोलती, बात बोलते कह रहे कि उपेंद्र राणा आतंकवादी है। अरे आतंकवादी का आपने नाम तो दे तो दिया, मैंने कितने ब्लास्ट कर दिए, कहां पर कर दिए मेरे भाई हैं? बहुत सारे लोग है, तू ये है, तू वो है, मुसलमानों की पक्ष लेता है। अरे मुसलमानों की पक्ष नहीं लेता मैं, हराम खोरो। ये अगर मुसलमानों की जगह या सिख होते तो मैं उनकी तरफ भी बोलता, ईसाई होते उनकी तरफ भी बोलता, किसी और कौम जाति को तो उनके लिए भी बोलता, क्योंकि मेरे अंदर है ना इंसानियत है। इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी जातीय धर्म और सभी जितने भी धर्म के लोग थे सब ने अपना हिस्सा लिया है। इस देश में वो भी लोग थे जो महाराणा प्रताप के साथ में सेनापति बन के मुसलमान और अकबर की सेना को काट रहे थे।
जय राजपुताना का नारा देके और केसरिया ध्वज हाथों में लेके जय एकलिंग जी का नारा देके काट रहे थे। अभी झांसी की रानी जो नई फिल्म आई मणिकर्णिका, उसमें जय महाकाल खुद मुसलमान पठान बोल रहे हैं और पठान बोल बोल के बोल रहे हैं और गोरों को काट रहे हैं, फिरंगियों को काट रहे हैं, अंग्रेजों को। जब वो चीजें तुम्हें याद नहीं आती क्या? यहाँ हम इस देश के हमारे धर्म के लोग हम इतने एहसान फरामोश हो गए कि हम उनका एहसान भूलते जा रहे हैं। भाई कोई गलत नहीं है रही। कहते ना कि ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुरा है अंदर से इंसान। अंदर का जो इंसान है ना, हमारा जमीर मर चुका है, वो है गलत, वो गलत है। इंसान गलत नहीं है मेरे भाई, कोई मजहब गलत नहीं है। आपकी जो सोच है ना, जिस सोच में आप पले बड़े हो, वो सोच गलत है, वो सोच गलत है। तो इंसान हो, इंसान के बच्चे बन जाओ। किसी मुल्क को, किसी के राष्ट्र को, किसी के देश को क्यों गले देते हो? मैंने देखा काफी लोगों ने पाकिस्तान के जैसे सॉन्ग भी बनाए, लोगों ने, मैंने उसका विरोध भी किया। बहुत सारे लोगों ने जैसे पाकिस्तान की बहन बेटियों को गालियां दी, बहुत सारा वो किया। लेकिन पाकिस्तान के मैंने 2-3 लोगों की वीडियो देखी, उनका रिप्लाई में वो पता क्या बोल रहे, वो बोल रहे कि बहन बेटी चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, हम पाकिस्तानियों के ये खून में नहीं है कि हम किसी की बहन बेटी को गाली दें। सोचने वाली बात है। लोग तो इस देश को मजबूत बनाने के लिए मिसाइल बनाई थी, जिसने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम को भी गालियां दे देते हैं। अरे देने वाले हमें गाली, जो गालियां पड़ती, लोग कहते हैं कि भाई साहब आपको वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। सामने आने की औकात नहीं किसी की, सामने आने की औकात नहीं है। सब सामने आएंगे तब तो सब राणा जी बोलेंगे पीछे से, चाहे कोई भी कुछ भी कितना ही गलत क्यों ना बोले। समझ गए ना बात को? लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। प्यार करने के लिए है ना सभी धर्म और जातियों के लोग बैठते हैं मेरे पास। अभी आप देख रहे हैं ना कि ये देखिए, ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये देखो, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे अपने अपने अलग अलग सभी धर्म, सभी जातियों के लोग होंगे, ठीक है। कोई किसी के पास नहीं बैठता भाई ऐसे, ना कोई किसी के पास आता। सब अपनी इज्जत के लिए आते हैं। अगर इज्जत नहीं करेंगे ना किसी की भी, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। तो सबसे बड़ी इज्जत है सबको, हर किसी को आज के समय पे इज्जत चाहिए। वो चाहे कितना भी गरीब तबले का भी होगा ना, गरीब हो सकता है लेकिन गरीब के भी इज्जत होती है। खैर पैसे वाले का अमीर की इज्जत नहीं होगी, लेकिन गरीब की इज्जत होती है। तो सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, इज्जत के लिए सब आते हैं, किसी के पास नहीं, ऐसे कोई नहीं आता। तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई सभी से, मैं और तो लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने कौम के लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, जितने अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, मैं उनसे कहूंगा, मेरे राजपूत समाज के युवाओं से कहूंगा, और जितने भी 36 बिरादरी के भाई हमें मानते होंगे, हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, युवा जो पढ़ा लिखा शिक्षित जो लोग है ना, न्यू जनरेशन का, अगर वो समझता होगा ना, तो ये यार मुझे अच्छा नहीं लगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो है ना, मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। पाकिस्तान में हो सकता है कसाब आतंकवादी था, तो कसाब था, ना कि पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है। अभी मैंने देखा है एक बहन जी हमारी, ओहो, उनको तो प्रणाम, दूर से प्रणाम करते हैं हम। उसने महात्मा गांधी का पुतला बना के उसको गोली मार दी, वो भी नकली कट्टे से। क्या है ये, किस देश में, कौन सी सदी में जी रहे हो? उसके गोली मार दी, पता नहीं क्या बैलून भर रखा था खून का, ब्लड का, उसके रेड नीचे से निकल रहा है गांधी जी के नीचे से। क्या है ये सब? हो सकता है गांधी जी गलत होंगे, मैं भी मानता हूं गांधी जी गलत होंगे, लेकिन उसको आज संविधान में बहुत सारी चीजों में उसको ना राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया हुआ है। तो कम से कम राष्ट्र, जब उसके नाम के राष्ट्र लग गए आगे, तो उसका ही सम्मान कर लेते। ठीक है, आप गांधी जी के रास्तों मत चलो, गांधीवादी पे मत चलो, लेकिन एक अपमान जो है ना, अपने धर्म के जो लोग हैं, जो अपने हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उसका आप अच्छी बात नहीं लगती, जैसे मेरी अच्छी बात नहीं लगी आपको, आप इग्नोर कर दो। लेकिन गालियां देना, गलत बोलना, गलत करना, से कोई फायदा नहीं है भाई। तो कौन है भाई? तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ना खुला रहने दे। कौन है कर, कौन कर दे लोग कर भाई जाके। चलो भाई ठीक है ना, ओके भाई। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि इंसानियत होती है। एक हमारा भाई है इंडिया से ही,
जिसका जो चैनल चलाता है रणधावा टीवी के नाम से, उसका नाम है करण रणधावा। करण रणधावा भी भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका एक रणधावा टीवी के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उसको सभी भाई सब्सक्राइब करें, सभी भाई उससे जुड़े। उसकी बहुत अच्छी सोच है बंदे की। तो इसलिए ना मेरा समाज से ना मुझे इतनी बेइंतहा मोहब्बत इसीलिए मैंने अपने कौम से, सभी कौमों से, लेकिन मैंने अपने समाज से इसलिए मोहब्बत है कि हर किसी को अपनी कौम से ना मोहब्बत प्यार होना चाहिए। अब मुझे इसीलिए है कि मेरे खिलाफ मेरे समाज का एक बंदा किसी ने भी गलत नहीं बोला। तो इस देश को बनाने के लिए मैंने पहले बोला था सभी जातियों का, जितनी भी 36 बिरादरियां हैं, सवर्ण से लेके दलित तक, दलित से लेके मुसलमान तक, सिख तक, ईसाई, सब ने अपना अपना जितना हुआ ना सब ने योगदान किया इस मुल्क को बनाने के लिए। हम इस मुल्क के लोग, अपने देश के मुल्क के लोग, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाए, इंडिया का नाम लिखा जाए, और इंडिया के ही लोगों का आपस में हम दबा रहे हैं, नीचा रहे। और इंडिया में हम बैठ के हमारा संस्कारों से भरा हुआ, बोलते कि भारतीय संस्कृति, हिंदूवाद की संस्कृति। मोहित राजपूत, हाँ भाई बिल्कुल सवाल करो, इजाजत आपको। भाई बोल रहे कि आपकी इजाजत तो सवाल करो, बिल्कुल करिए भाई, सवाल करिए, सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। तो जितने भी लोग हैं ना, सबने अपनी अपनी भाई जितना भी है ना योगदान किया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। और एक बात बताइए भाई, सारे काम जो है ना, सारे के सारे है ना, गलत सही का आप फैसला नहीं ले सकते। हमारे देश से गोलाबारी हो रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बॉर्डर के लिए, कि भाई बॉर्डर के लिए बोलो। अरे बॉर्डर के ऊपर जो है ना, बॉर्डर के ऊपर हमने शक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश की जो मिलिट्री है ना, हमारे देश की जो मिलिट्री है, हमारे देश की जो फौज है, हमें उनकी हिम्मत पर शक नहीं है। उनको सैल्यूट दिल से, मेरे सैल्यूट करने से, मैं ऐसे सैल्यूट क्या, ऐसे दोनों हाथों से, चारों हाथों से, जैसे दोनों हाथ दोनों पैरों से बिल्कुल झुक करके प्रणाम करता हूं अपनी देश की सेना को, अपनी देश की भारतीय सेना को। हमें शक ही नहीं है कोई भी, हमारे ऊपर क्या विपदा आने देंगे वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की। तो उनके ऊपर शक ना करे, कहते कि बॉर्डर पे गोलियां चलाओ, वो चलाओ, वहाँ जाके करो, कुछ कोई फायदा नहीं है। वो भारतीय जो सैनिक है वो अपने आप संभाल लेंगे। मोहित राजपूत, सही सवाल पूछा भाई ने। आपने पूछा है क्या? मोहित जी ने पूछा है। अच्छा मोहित जी ने, अच्छा। तो कह रहे कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई थी क्या? देखिए भाई, गांधी जी का जो चरखा था ना, चरखा चलाने से आजादी आई थी या नहीं आई थी, मुझे इस बात का पता नहीं है। बट इस बात का पता है कि राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी बताया जाता है ना, वो गलत था आपकी नजरों में, मेरी नजरों में मान लो सही था, मेरी नजरों में मान लो गलत था। तो हमारा ये नहीं बनता यार कि उसके मरे हुए के पुतले को बना करके ऐसे गोलियां मारे। अपने देश का तो था कम से कम। अरे हम हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को, हम भारतीय कहते हैं अपने आप को, इंडियन कहते हैं अपने आप को, फिर इंडिया के ही लोगों का हम ऐसे अपमान कर रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है भाई जी? मुझे नहीं पता कि आजादी किस चीज से आई थी। आजादी तो भाई फांसी टंगने से आई थी। आजादी तो भगत सिंह जैसे, बटुक केशवर दत्त जैसों ने आजादी दिलाई थी। और इस जैसे भगत सिंह और इन सब ने आजादी दिलाई थी ना, ऐसी ऐसी जंगें तो इस देश के अंदर लाखों सैकड़ों गुना फालतू हो चुकी है। उस समय पर भी एक बात बताइए मुझे, चल सोचने वाली बात है मुझे, मोहित भाई एक बात बताओ। हमें पढ़ा दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हमें यही सिखाया गया ना, यही बताया गया ना, यही संस्कारों में यही पढ़ाया लिखा, यही सिखाया गया। लेकिन मुझे एक बात आइए, आपकी नजरों में भी जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, कानों में सुनने को आता है, तो ये होता होगा कि दुश्मन देश हमारा। ऐसे ही पाकिस्तान के लोगों को भी होता होगा। लेकिन मुझे एक बात आइए, इस देश पर वो तो यहां से छोड़ के चले गए थे, वो तो पाकिस्तान यहां से हिंदुस्तान से छोड़ के चले गए थे अपना सब कुछ, घर परिवार छोड़ के, जो भी जिसको भागना था भाग गया, रह गया और रह गया, मार दिया, काट दिया, सब कुछ होगा। लेकिन 900 सालों तक राज किया अंग्रेजों ने, गोरों ने। क्या हम उनका भी कभी बहिष्कार करते हैं? कभी आपके किसी फोर्ट में कहीं मिलते होंगे आपको, आप उनके साथ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, उनके साथ में लेडी भी आती हैं, वो भी होते हैं, है ना, हम उनके साथ सेल्फी लेते हैं, कटाक 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 सेल्फी लेते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया है, मत पूछो आप बात को। जब उनके हिटलर जब निकलते थे ना, सड़क से रोडों से निकलते थे, तो हमें झुक करके
पूरे हिंदुस्तान की बात है। उस टाइम पे हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय की बात बता रहा हूं आपको कि उस समय ऐसे झुक करके और बैठना पड़ता था। बाजार, गलियां, दुकान, मकान जो भी खुले शटर गेट होते थे ना, गेट होते खुले, बंद, दरवाजे बंद करने पड़ते थे उस समय। उनकी इतनी जबरदस्त हुकूमत थी। और संडे का जो एक छुट्टी का जो दिन है ना, ये अंग्रेजों की हुकूमत का दिया हुआ दिन है। वे 6 दिन तक तो राज करते थे देश पे, और 7वें दिन सुबह से लेके शाम तक हमारी हिंदू धर्म में हम क्या मानते हैं, गौ माता, गौ माता को, अरे गौ माता को वो काटते थे, छोटे छोटे बछड़ों को काटते थे वो, और पूरा दिन शराब पीते थे और गोश्त खाते थे। तो क्या हम उन कभी कभी ऐसे ही विरोध करते हैं, कभी उनके बारे में गालियां देते हैं, हम कभी उनका विरोध करते हैं? नहीं करते, कभी नहीं करते। वो हमारे देश में आते हैं, जब हम उनके साथ सेल्फी लेते हैं, तो दुश्मन तो वो भी तो है हमारे यार। अब देश का नुकसान तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि एक बात बताओ मुझे, कि हम कह देते हैं कि भाई मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो। देखिए, मैं, साफ बात है मेरी, मैं ना बिल्कुल हक की बात करता हूं। मेरा बस यही एक मिशन रहा है, मैं हमेशा, और मुझे ऊपर वाला परमात्मा, ईश्वर, मेरा जो भी है, मुझे सिर्फ है ना सच्चाई का रास्ता दिखाए, और मैं ना, मुझे इतनी हिम्मत दे मेरा ऊपर वाला। कामरकोट के रियासत के आज भी राजा हैं, वो वहां के हिंदू राजा हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, वो पाकिस्तान में हिंदू है ना राजा, और कर रहा है ना राज, राजपूत है और राज कर रहा है, हिंदू राजपूत है, कर रहा है ना राज। तो वहां के क्या, पाकिस्तान के वहां के मुसलमानों ने, आवाम ने क्या उसका राज थोड़ी छीन लिया, या उसको यह कह दिया कि निकलो तुम यहां से। जैसे हम मुसलमानों को कह देते हैं कि इनको भगाओ पाकिस्तान, तो क्या वहां वालों ने यह कह दिया कि तू हिंदू है, तू भागे हिंदुस्तान? नहीं कहा ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रुक जा भाई थोड़ी देर। तो एक बात बताइए, ओ हो, फौजी साहब आ गए भाई हमारे। ये बात, आइए आइए, ये रिश्तेदार राजी लेके गायब हो गए थे, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा मुसलमान था? मुझे जवाब दीजिए। कृष्णा, क्योंकि क्षत्रियों का है ना वचन ही सब कुछ है। हमने बोल दिया कि तिरंगा यात्रा में मुसलमान आएंगे, आप तिरंगा यात्रा निकलवाइए, बोल कहाँ निकलवाना है, और मुसलमान उसमें मौजूद होंगे मेरे भाई। ये लोगों ने, कुछ लोग होते हैं हर धर्म में, हर जाति में, ये नहीं कहता सभी मुसलमान अच्छे हैं, तो सभी हिंदू भी अच्छे नहीं है, सभी अच्छे नहीं है। बस ये है कि देखने का तरीका, थोड़ा हमारा नजरिया जो है ना वो अलग है, तो इसलिए कोई भी गलत नहीं है। अब किंगफिशर का, तो मुझे ये बताइए कि थोड़े दिन पहले हमारे देश के वो पैसे लेके भाग गए, कितना करोड़ों रुपया घोटाला करके, 9-10 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का, 9000 करोड़ के लमसम बता रहे हैं, जिसका नाम है किंगफिशर के सबसे बड़े मालिक थे हिंदुस्तान के, इंडिया के, जिसका नाम है विजय माल्या। क्या वो मुसलमान था? अभी थोड़े दिन पहले वो कहाँ के थे, गुजरात के थे शायद, नीरव मोदी गुजरात के थे वो। तो गुजरात को नीरव मोदी लेके भागे, क्या वो मुसलमान था? ललित मोदी IPL कमिश्नर, बहुत सारे लोग हुए। और बात ये है, हाँ, कमल सरजवाड़ा ने सही कही भाई, राजपूत तो आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे। लेकिन राजपूतों ने इस देश को बनाया है ना, तो राजपूतों की जिम्मेदारी बढ़ती है, अगर देश किसी वजह से टूट रहा है ना, तो उनको ना उस सभी जातियों के, सभी धर्मों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं यही मानता हूं, क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है ना, क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है, क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लिए खड़े हो। अब मान लो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होगा, कोई मुस्लिम महिला है या उसके साथ में अत्याचार हो जाए परिवार के साथ, तो क्या हम साथ नहीं देंगे उसका? अगर साथ नहीं देंगे तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक भी नहीं है। क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है कि सिर्फ हिंदू की रक्षा करे, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म जाति जो जानते ही नहीं हम जातियों को, वे जाति भी हो, चाहे दूसरे देश कंट्री में भी क्यों ना बात आए, अगर दूसरा देश खतरे में है तो क्षत्रियों ने उसकी आवाज बढ़नी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं, वो ही असली क्षत्रिय है जो देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कंट्री के लिए आवाज बनता है।
किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, हम बैठे देख रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उस चीज का, और हम खुद मजे उड़ा रहे हैं, तो ये क्षत्रिय तो नहीं है। क्षत्रियों ने किसी एक जाति और धर्म को नहीं बचाया, क्षत्रियों ने हर जाति धर्म का, अगर क्षत्रियों ने अगर नहीं किया होता तो यहां पर मुसलमान नहीं होते। मान लो 1 मिनट के लिए, यहाँ ईसाई नहीं होते, सिख नहीं होते इसका मतलब, तो यहाँ गुरुद्वारे भी नहीं होते इसका मतलब, मस्जिद भी नहीं होते इसका मतलब, चर्च भी नहीं होते। ये कौन सी बात है? क्षत्रियों ने तो सबका सम्मान किया, क्षत्रिय सबके साथ लेके चले, और क्षत्रियों के साथ में ये सारी की सारी मार्शल कौम है, तो ये सारे साथ में थे। सिखों ने भी युद्ध लड़े हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत युद्ध लड़े हैं, मुसलमानों ने भी लड़े थे। अब कहेंगे मुसलमानों ने कौन सा युद्ध लड़े, तुम्हें क्या पता? घंटा करो, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। मैंने को बता, मुसलमान को तो हमें गलत बता दिया, पढ़ाया कि मुसलमान गलत है, लेकिन अंग्रेजों के बारे में नहीं बताया, गोरों के बारे में। और पता है हमें, अंग्रेजों ने ऐसा काम किया था हमारे साथ में, गुलाम बना के रखे थे, चैन से रस्सों से बांध के रखते थे, भूखा प्यासा रखते थे, और इतना मारते थे जब तक खाल ना उतरे आए, और जबरदस्ती धर्म तुड़वाने के लिए, धर्म बदलवाने के लिए इतना अत्याचार करते हैं बहुत ज्यादा। इस देश को लूट के लेके कोहिनूर हीरा तक ले गए। इस देश का सोना, सोने की चिड़िया बोलता है भारत देश, कहां है सोने की चिड़िया, कहां है सोना? ले गए लूट के, सारा देश को, सारे को ले गए लूट के। उनके खिलाफ हम कभी जहर उगलते हैं अंग्रेजों के खिलाफ? आज वो इतने दिमाग से खेल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। वो मथुरा में, वृंदावन में जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान की ठाकुर जी बोल के उसकी पूजा करते हैं। वो पता क्या कर रहे हैं? पिछला अपना भाईचारा बना रहे हैं कि हमें गलत दिखाया जा रहा है, हम इनके देश और धर्म के साथ हैं। जैसे ही आपकी पावर बढ़ती जा रही है तो उनके सांस फूलते जा रहे हैं। तो बस यही बात है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी आवाम है ना, सारी की सारी सब सही है, और सबने कहा है और सबने पता भी है इस बात का कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर वही राज करेगा जो वीर होगा। वसुंधरा, यहाँ का जो भोग है ना, वो वही करेगा जो वीर होगा। और वीर कौन है, इस तरह से हम अच्छी तरह से हम वाकिफ, हमें बताने की जरूरत नहीं है, और हमें देश का और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, हमें पता है क्षत्रिय क्या होते हैं, ठीक है ना? तो हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई किसी ने भी, हमें सब बातों का पता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी जाति बिरादरी को गलत ना बोलें, किसी भी धर्म को पहले गलत ना बोलें, ठीक है? ऐसे कोई बात नहीं है, सबका देश है ये, सब साथ रहेंगे, सब साथ मिलके रहेंगे, कोई भी कौम और जाति गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने जिनके नाम गिनाए हैं जो देश में इतने हजारों करोड़ों रुपया घोटाला करके भाग गए। अगर वो मुसलमान होते ना तो उनका परिवार के आतंकवाद का थप्पा लगा के अब तक पाकिस्तान भेज दिया जाता उसके परिवार को, लेकिन उसका परिवार उनका आज भी यही है, और वो लोग अपने आराम और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं वो, ठीक है ना? तो ऐसे काम मत कीजिए, किसी भी धर्म जाति को गलत मत बोलिए। धर्म जाति कोई भी गलत नहीं है, गलत हो सकते हैं आप और हम, हमारी सोच छोटी हो सकती है, ठीक है जी? और कोई गलत नहीं है भाई। किसी के धर्म को, मजहब को गालियां मत दीजिए, किसी के कंट्री को गालियां मत दीजिए, किसी के कुल को गालियां मत दीजिए, हम तो यही कहेंगे भाई, ठीक है ना? कोई गलत नहीं है। कभी पाकिस्तान वालों के लिए कोई सॉन्ग बना रहा है, कोई पाकिस्तान की माँ बहनों को गाली दे रहा है, उधर से वो देंगे, उधर से ये देंगे, किसी के धर्म को, मजहब को गालियाँ दे रहे हैं, किसी के नबी को, भगवान को गालियाँ दे रहे हो, किसी के उनका जिसमें वो विश्वास रखते हैं, वो चाहे कुरान में रखते हो, चाहे शरीफ में रखते हो। हमारी अगर कोई गीता को, अगर हमारी रामायण को कोई गालियाँ देगा, उसको कोई जलाएगा, हमारे झंडे को जलाएगा, तिरंगे को, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? सभी हिंदुस्तानी को, सभी इंडियन को दुख होगा या नहीं होगा? सबको दुख होगा ना भैया। हम सबको दुख होगा ना, तो ऐसे ही ना सबको दुख होता है अपने अपने धर्म और जाति के ऊपर। तो ऐसा कोई भी कटाक्ष ना करे, करोगे तो भुगतोगे भाई, मैं तो यही जानता हूँ। और मेरा तो बस यही सोच है कि एक दूसरे राष्ट्र के साथ में ऐसा कोई भिड़ंत ना हो, ताकि किसी को ये महसूस हो, किसी को ये लगे इसकी ना यहाँ से वो कर लो कम, बस आवे को नहीं। तो किसी के भी ना धर्म को, मजहब को अगर हम गलत बोलेंगे ना, तो हमें सुनने को भी सुनना भी पड़ेगा। हम किसी के देश के झंडे को जलाएंगे, वो हमारे देश के झंडे को जलाएंगे। तो किसी भी जाति के, धर्म के ना लोगों को गलत गालियाँ ना दो,
सभी के जितने भी, जिनके भी फ्रोग है, जिनके भी झंडे, उन सब का सम्मान करो। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते और आपके अंदर दुश्मनी है ना, और आपके अंदर ये है कि ये धर्म गलत है, तो इग्नोर कर दो। आप अपने धर्म के ऊपर मजबूत बनाओ, अपने धर्म को मजबूत बनाओ ना। आपने जिस धर्म में जन्म लिया ना, आप उसको मजबूत बनाओ। उसको गालियां कटाक्ष देने से कोई फायदा नहीं है, गालियां उससे को देने से, उसके धर्म को गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा भाई। ठीक है जी। तो मैं जो बात है ना बिल्कुल साफ सुथरी बातें बोलता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश के अंदर कोई ऐसा तनाव पैदा ना हो। देखिए हम हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अगर मैंने पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ। अरब की काफ़ी कंट्री, अफगानिस्तान और ये क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान हमने दे दिया हिंदू मुस्लिम करके। फिर हमने बांग्लादेश दे दिया अभी ताज़ा ताज़ा, फिर पाकिस्तान दिया, श्रीलंका दिया, म्यांमार दिया, इराक, ईरान दिया हमने, और अब फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यानी कि देश के हम और भी टुकड़े करवा रहे हैं। तो जितने जो ये लोग हैं ना, देखिए जो सिख जो धर्म है ना, सिख जो धर्म है, अपने धर्म के ऊपर वो कितना अटल है, अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए सिख जो कितना कर रहे हैं। अगर उनको ये पता लग जाए ना कि हमारे गुरु गोविंद साहब ने यहाँ पैर रखा था, छोटा सा भी, अगर यहाँ पे एक सेकंड भी वो रुके थे, उस जमीन की चाहे उनको कितनी भी कीमत लगानी पड़े, बेशकीमती वो जो दौलत लगा के उसको जगह को खरीद के वहां पे गुरुद्वारा बनाते हैं। किसी के धर्म मजहब को गालियां नहीं देते। और 100 करोड़ हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सिख थोड़े से है। कभी उन्होंने कहा है कि हमारा धर्म खतरे में है? कभी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उनका धर्म खतरे में है ही नहीं। वो गलत नहीं बोलते किसी को, तो उनको भी कोई गलत नहीं बोलता। उनका धर्म खतरे में कैसे है? हमारा खतरे में इसलिए है, हम इसलिए खतरे में बताते हैं बड़ा कि हमारी जो घर जो है ना, हमारा घर नहीं चलता। हमारा घर चलता है लोगों के बैंक से, लोगों के पैसे डलवाने से, एटीएम में पैसे डलवाने से, पेटीएम पैसे डलवाने से, लोग अपने बैंक बैलेंस को भरने के लिए। हमारा धर्म खतरे में, बाकी धर्म खतरे में नहीं है। धर्म खतरे में नहीं, ये बोल कि घर खतरे में है। मुझे ये बताओ, ये जितने ठेकेदार बने हुए हैं देश के में धर्मों के, इन ठेकेदारों का कार्य क्या काम है इनका? कोई बिजनेस बताओ इनका। कोई शॉप करते होंगे, कोई बड़ी जॉब करते होंगे, या कोई इनका खुद का बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के औलाद हो। ये क्या करते? कुछ नहीं करते। यही सोच लीजिए कितना खर्चा करते हैं ये लोग। कहां से आता है सब? ये आता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, वो ये वो फलाना धिकड़ा मुकड़ा, कभी उसको उठा लिया, कभी उसको उठा लिया, आज वो कर गया, आज ये कर गया, आज वो कर गया। अरे कुछ काम करना अपने देश के लिए, धर्म के लिए। तो गौ माता हमारी और रोड के ऊपर घूम रही है। आप सबको पता है ना, मैं कहूंगा तो बुरा लगूंगा, रोड के ऊपर गौ माता घूम रही है, वो गंदगी भी खा रही है। पेट भरने के लिए क्या करेगी? पेट भरने के लिए क्या करेगी? अरे सरकार के ऊपर दबाव बना के, अपनी बात रख के गौशाला के निर्माण करना। ये जो सरकार आई हुई है, ये गौ माता का नाम लिया था इसने कि गौ माता के लिए उद्धार होगा। क्या हुआ भाई? घूम रही है गौ माता। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाओ ना। 100 करोड़ है, हम 100 करोड़ इस देश के अंदर। 100 करोड़ किसको बोलते हैं? 100 करोड़ किसको बोलते हैं? 100 करोड़ है इस देश में। देश में हम सब ये बोले एक बात, हिंदू सारे हिंदू, ये बोलो तुम सारे के सारे इकट्ठे हो गए कि हम जिस पार्टी को वोट देंगे जो इस गौ का कल्याण करेगा, जो गौ का के लिए गौशाला खोलेगा और इनको ये रोकेगा और इनका पेट भरेगा, उसको वोट देंगे हम। ये कभी बोलते हैं ना? कभी नहीं बोलते। फलाना ये है, अब्दुल्ला ऐसा है, आसिफ ऐसा है, इमरान वो है, नावेद ये है, सम्मी वो है, फलाना वो दिकड़ा। अरे क्या रखा है इन बातों में भाई? ये सब चीजें यही रह जाएंगी। मरने के बाद में एक ही चीज काम आएगी, अच्छाई और बुराई। अच्छा काम करोगे तो लोग याद करेंगे कि अच्छा करके गया था हमारे लिए। बुरे करोगे तो लोग यही कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुरा करता था यार, बहुत बुरा बोलता था। और बस यही कहना चाहूंगा मैं तो भाई अपने भाइयों से कि सारे के सारे, अब मैंने आपको बताया, मुसलमान नहीं थे वो जो पैसे लेके देश के भागे हैं, वो इसी देश के रहने वाले हिंदू ही थे वो। ठीक है, तो उन लोगों के खिलाफ भी यार कभी करो, कुछ फतवे निकालने हैं, कुछ मोर्चा खोलना तुमने तो उनके खिलाफ खोलिए ना, करिए, ये सब काम भी करिए, ये काम करने के भाई। ठीक है ना? तो बस। और दूसरी बात ये है, एक हमारे बीजेपी के एमएलए हैं
एमएलए है, विधायक साहब हैं, उनका नाम सुना है मैंने, बीजेपी से है कुछ करके, राजा सिंह करके। और राजा सिंह जी की मैंने वीडियो देखी है कि रात को, तो राजा सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कमाता है तो हथियार खरीदता है, और हमारे वाले फ़ोन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कहते हैं कि हथियार खरीदो, 50,000 का फ़ोन खरीद रहे हो, एक 20,000 रुपये का असला कट्टा भी खरीदो। मेरे भाई, देश को किस दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं आप देश क्या, नेता क्या होता है? नेता वो होता है जिसकी अच्छी सोच होती है, जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छे लोग होते हैं। वो जो ये तो जो है ना, ये हथियार उथियार की बात तो हम तो बोल सकते हैं, हम ना कोई नेता, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई बड़े लैंडलॉर्ड। आप तो नेता हो यार। नेता वो होता है जो हक की बात करता है, जो अच्छा बोलता है और जो अच्छा सोचता है देश राष्ट्र के बारे में, नेता उसको बनाया जाता है। आप कह रहे हो युवाओं को कि कट्टे खरीदो, हथियार खरीदो, पिस्टल खरीदो। यार किस देश में जाना चाहते हो? वो पिस्टल, कट्टे, हथियार कब किसके लिए खरीदवा रहे हो? अपने देशवासियों के लिए, उनको ही खत्म करने के लिए निकाल रहे हो क्या? उनके लिए ही खरीद रहे हो क्या? सोचने वाली बात है भाई साहब। अगर आपने मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने बुरा नहीं बोला। आप बताए क्या है, आप विधायक हो, मंत्री हो, अच्छी बात है। तो जिस पद पे आप बैठे हैं ना, उस पद पे ये सब चीज़ें है ना, छोटी बातें, ये छोटी जो सोच के जो लोग होते हैं ना, छोटी मानसिकता के, जो कम पढ़े लिखे होते हैं लोग, वो ये सब चीज़ें बोलते हैं कि हथियार खरीद लो। ठीक है ना, हथियारों की शिक्षा मत दीजिए किसी को कि हथियार खरीदो। हथियार कोई खरीद रहा है तो उसको रोकिए आप, क्योंकि आपकी उम्र दराज भी काफ़ी हो चुकी है। ठीक है ना, तो ऐसे काम मत कीजिए। और चैनू कालू कह रहे हैं कि राजपूतों के घर हथियार जरूर। देखिए, राजपूतों को तो हथियार है ना, विरासत में मिले हैं। हमारी जंग जो है ना, हमने तलवारों से ही इस देश के लिए ना खून बहाया है, लहू बहाया है। इतिहास भरा पड़ा, इतिहास गूगल ही चेक कर लीजिए। ठीक है ना, इस देश के लिए खून बहा है। जब इस देश पे राज कर रहे तभी हमें राजपूत बोलते हैं, राजाओं के पूत। हथियार हमें तो विरासत में मिले। हथियार राजपूतों के घर में किस चीज़, हथियार राजपूतों के घर में कमी नहीं है हथियारों की। ये तो उन लोगों को बने रहो, ये तो जो है ना, मतलब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हथियार खरीदो, हथियार खरीद लो फलाने के लिए, दिगड़ी कौम के लिए, उस जाति के लिए, उसके लिए। तो इसका मतलब मैं अपनी कौम के लिए ना अच्छा नहीं हूँ, गलत हूँ अपनी कौम के लिए। अपनी कौम के युवाओं को मैं गलत दिशा में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो ये भाई साहब ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आपको। ठीक है ना राजा जी, आप विधायक हैं, एमएलए है, ठीक है ना, और वो भी एक अच्छी पार्टी से हैं, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आपने। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैंने कई बार देखा है, जैसे हिंदू मुस्लिम करते हुए, गलत बोलते हुए। मत बोलिए किसी को भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक दिन लोग है ना गालियाँ ही देंगे आपको, नहीं अपने परिवार को, और किसी को गालियाँ देंगे। गालियाँ खाने का हम काम भी करते हैं। अब मेरे को गालियाँ नहीं दे रहे हो, मैं उनको गलत बोलूँगा, उनकी माँ बहनों को गालियाँ दूंगा, उनके भगवान को, नबी को गालियाँ दूंगा, किसी के समाज को गालियाँ दूंगा, तो गालियाँ दूंगा तो फिर वो मैं गालियाँ भी खाऊंगा। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा किसी को भी, तो मुझे क्यों बोले? तो प्यार करेंगे, सबके अंदर इंसानियत है, प्यार से बोल के देखिए, किसी को गले मिल के देखिए। वो एक बात कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई एक जमाना होता था जब सोशल मीडिया नहीं होती थी। बुजुर्गों का कहना है ये कि एक जमाना होता था जब सोशल मीडिया, ये फोन नहीं थे, तो मुसलमान हिंदू के और हिंदू मुसलमान के गले मिलके वो उसको दिवाली की बधाई देता था, वो उसको ईद की बधाई देता था। और आज डर रहे हैं, आज डरते हैं गले मिलने से भी हिंदू और मुसलमान। अगर उसने ऐसे तिलक निकाल रखा है ना, और जालीदार टोपी वाले से अगर मिलते हैं तो वो डरते हैं कहीं कोई वीडियो ना बना ले, और वीडियो बना के कोई मुझे गद्दार साबित ना कर दे, इस देश से कहीं निकालने की बात कर दे। डर लगता भाई लोगों को। विशाल हिंदू पाकिस्तान से कब प्रेम हो गया हो के अंदर तुमको बोल रहे हैं। देखिए, हिंदू, आप हिंदू बता रहे हो ना अपने आप को, आपने हिंदू लिखा अपने नाम के आगे। आपको मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके लिए सही 3 मिनट तक वेट करूंगा, 3 मिनट तक। चल 5 मिनट देता हूं तुझे। विशाल हिंदू लिख रखा है तूने कहा कि तुम कब से पाकिस्तान से प्रेम हो गया। बात सुन, मुझे प्रेम है इंसानियत से, पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं। पाकिस्तान मेरा कुछ नहीं लगता, मुझे प्रेम है मेरे देश के मुल्क के वासियों से, वो चाहे मैंने अभी बताया हिंदू मुसलमान। और तुझे 5 मिनट देता हूँ, सुन,
छोड़ सारी बातों को, तुझे मैं सफाई देने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट का समय देता हूं मैं तुझे, 5 मिनट के अंदर जो है ना, तू हिंदू लगा रखा तूने, तू राष्ट्रगान, तू छोड़ सब चीजों को। राष्ट्रगान तो स्कूल में रोज पढ़ाया हुआ तूने, राष्ट्रगान तो जन मन गण अधिनायक वाला रोज रोज पढ़ा होगा ना तू ना। अरे सुन तो विशाल मेरे भाई, बात तो सुन। बिल्ली बाली चली मुझे नहीं पता, मुझे बता राष्ट्रगान पढ़ाया तूने, तो तू राष्ट्रगान लिख के दे दे 5 मिनट में यहीं पर। और रामायण का कोई भी एक पन्ना उठा के मुझे बता दे कि उस जगह पर 133वां पेज मेरा चल रहा है। रामायण में पढ़ रहा हूं, घर पे स्टडी कर रहा हूं मैं, राइटिंग कर रहा हूं, रीडिंग। तो 133वां पेज मुझे याद, आप 133वां श्लोक बता दीजिए मुझे क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा आप असल हिंदू की औलाद हो। आप 133वां ये लिख दीजिए, 133वां दोहा लिख दीजिए यहाँ पर। शुभम त्यागी, तू बताएगा क्या हमें कि कहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, कहाँ पे नहीं? चल भाग याद है तेरे को, मैंने बोला है ना अभी भी, मैं सबको बोल रहा हूँ ना, जिसको बात अच्छी लग रही है वो सुनो, नहीं लग रही तो बात खत्म। मैंने बोल दिया तेरे को, हमें जरूरत ही नहीं है। विशाल हिंदू कह रहा है ज्ञान मत दे, मुझे सब पता है। अरे तेरे को क्या ज्ञान दूंगा फकलंडू, साले कमीण की औलाद। मैं तुझे ये कह रहा हूं, अगर तुझे पता है तो 133वां खंड में जो श्लोक लिखा हुआ वो यहाँ पर लिख के दिखा दे, वो भी छोड़, तुझे नहीं पता होगा। राष्ट्रगान लिख के दिखा दे मुझे यहीं पे, कॉपी कर और उठा। अरे गूगल से ले आता इतनी देर में तो निकाल के, गूगल में चला जाता और गूगल से कॉपी करके यहाँ फेंक के मारता, गूगल पे ले आता और यहाँ लगा देता। साले तू सर्टिफिकेट देगा क्या हमको? तू सर्टिफिकेट देगा क्या हमें राष्ट्र का? राष्ट्र प्रेम क्या होता हमें बताएगा क्या? हाँ सही बात करी भाई, सनातनी यो फलाना दिखड़ा मिश्रा विश्रा जो आ गया। एक काम कर भाई विशाल हिंदू, तेरे बस की ना है, तेरे बस की नहीं है भाई, तेरे बस की नहीं है यार राष्ट्रगान बताना सुनाना। चल अब तू निकल रहे है ना, ठीक है। और रही बात उन फोटो फाटो की जो तुम बोल रहे हो, उसका जवाब मैं जल्दी देने वाला हूँ लाइव आके, टेंशन मत ले। लाइव आके बताऊंगा किसके क्या है किसके क्या नहीं, सब पर्दे खोल दूंगा, ठीक है। ओ ये विशाल हिंदू बोल रहा है कि तुम वो अपने समाज पर, अरे मेरे भाई मैं समाज को पता है हमने समाज के लिए क्या किया क्या नहीं किया, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमने दिन रात एक किया और आज भी कर रहे और अपने समाज के लिए खड़े। जब समाज पर बात आएगी तो हमारे समाज को बोल के देख ले, कर तेरे को घर से निकाल के अगर नहीं ठोक देते तेरे सिर में। ठीक है ना, तो बस यही मैं कहना चाहूंगा, मैं बस यही कहूंगा, मैं पहले भी यही कहता और अब भी यही कहूंगा। अरे फटफटो देश की ना कदर करो, देश के लोगों की कदर करो। देश में जो भी आवाज जितनी भी जनता रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन सब की इज्जत करो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। ये किसी एक का देश तो है नहीं, और अगर है किसी आपका ही है ये देश तो निकाल दो भाई देश से सबको। हम यही बैठे हैं, देखते हैं किस किस को निकाल देते हैं आप। कुछ नहीं होने वाला आप पर, आप सिर्फ सोशल मीडिया के धुरंधर हैं, यहाँ भोग सकते हैं। हमने जमीन स्तर पर काम किया है, हमें पता है क्या होता है। आपकी उम्र है ना भाई, इतने हमने उससे ज्यादा तो आपकी 3 पीढ़ियां मान ली, इतने तो मैंने केस लगवा रखे अपने ऊपर, ठीक है ना। तो बस अपने हिसाब से रहो, अपने प्यार से रहो। हम अपने समाज की बात करें, अपने समाज के साथ खड़े, समाज की बात करेंगे, पहले भी करते थे अब भी करेंगे। किसी को अगर दिक्कत आती है तो मैं नहीं कुछ भी कर सकता। गुरु मीणा सही कह रहा है, हाँ 5 मिनट होगी, 5 मिनट का चाहे 15 मिनट दे दे, इनका बस की नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बस हाँ ठीक है भाई। तो सभी को भाई जय माता जी की, जय भवानी और जय राजपूताना। अभी राजपूताना कहने से भी लोगों के जल जाती है भाई, हम राजपूताना बोलते हैं लोग जल जाते हैं कि राजपूत क्यों बोलता है। अब उनको कौन बताए, मैं राजपूत तो राजपूताना ही बोलूंगा यार, है राजपूत तो राजपूताना बोलूंगा यार, है जड़ के लोग राग हो गए। अब इनको असली दिक्कत तो ये है,
वो केंद्र राणा लाइव होने पे मुद्दा कोई भी हो, जय राजपूताना क्यों बोलता है? ओकेंद्र राणा ने तो ऐसा माहौल बना दिया है कि ओकेंद्र राणा के तो जो विरोधी थे ना वो भी जय राजपूताना बोलने लगे। ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे। वो कहते हैं ना कि मत छेड़ो ठाकुर को, माहौल बना देंगे। हमने माहौल बना दिया और माहौल बनाते जा रहे हैं। हमारा जो मिशन है ना कामयाब होता जा रहा है। ठीक है ना? एक जो जेपी बनायो, कौन है जेपी बनायो? पिटेगा आया आपके राजस्थान का ही है? पता नहीं कहाँ का, पता करो उसका कहाँ का है। जेपी बना मेरे से जुड़िया है। हाँ तो ये आपके राजस्थान का ही है, इसका पता करो। इसका इलाज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि एक तो है ना समाज का हम बोलना चाहते नहीं, फिर भी ये मानने ये हो रहा है राठौड़ बना मेड़तिया। ये थर्ड क्लास चीज है, इनकी औकात नहीं है ना अपने सामने खड़ा होने की, इनका सिस्टम ही नहीं है कुछ भी, तो ये क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो सारे भाइयों को भाई अब इजाज़त चाहता हूँ। ले भाई सारे इकट्ठे हो गए आज तो। ठीक है भाई, है ना? सबको राम राम। और हमारे हरियाणा में राम राम ही बोलते हैं। राम राम, नमस्कार, जय माता जी की, जय हिंद, जय भारत और जय राजपूताना।